क्या आपको बाहर जाना चाहिए और पिछले साल का Q60C मॉडल खरीदना चाहिए या नया Q60D? मैं आपको चित्र की गुणवत्ता और कुछ विशेषताओं के रूप में Q60C और Q60D के बीच अंतर दिखाऊंगा। अब मैं कहूंगा कि यह भंडारण में था, इसीलिए मुझे कुछ अपडेट और इस तरह की चीज़ें करने की आवश्यकता होगी और इस पर मैंने हाल ही में एक समीक्षा की है। कहते हुए तो चलो शुरू करते हैं। अब यदि आप इन टीवी पर डिज़ाइन को देखते हैं तो वे समान दिखते हैं। अंतर यह है कि Q60C पर पैर Q60D की तुलना में अधिक ग्रेड दिखते हैं। दोनों टीवी वाईफाई का समर्थन करते हैं। Q60C के पीछे सब कुछ एक ही है। आपके पास 2 USB-S हैं, 2 HDMI उसके E-ARC में से एक है। आपके पास यहाँ एक तीसरा HDMI भी है, फाइबर ऑप्टिक आउटपुट, और आपके पास एक टीवी ट्यूनर है और Q60D में समान इनपुट है। और दोनों टीवी में वह पतला एयर स्लैम डिज़ाइन है जिसके लिए सैमसंग उनके एज लाइट पैनलों में जाना जाता है। और यदि आप इन दोनों टीवी को शोरूम में बेचते हैं तो आप अंतर नहीं बता पाएंगे क्योंकि Q60C भंडारण में है। हम आगे बढ़ेंगे और स्क्रीन को साफ करेंगे और अपडेट करेंगे। इन दोनों टीवी पर मैंने पहले ही एक पूर्ण समीक्षा की है। उनके पास USB संचालित और पीछे सौर के साथ समान रिमोट कंट्रोल है। मैंने इन दोनों टीवी को हर चीज़ में फिल्म मोड में छोड़ने का फैसला किया। विशेषज्ञ सेटिंग्स में जाने के बाद मैंने दोनों को फैक्ट्री रीसेट किया। इसलिए हमें दोनों टीवी पर समान सेटिंग्स मिलते हैं। अब ध्यान रखें कि इन दोनों टीवी में स्मार्ट कैलिब्रेशन है। इसीलिए यदि आपके पास एक फ़ोन है जो संगत है तो आप उस पर स्क्रीन का उपयोग कर सकते हैं टेलीविज़न को कैलिब्रेट करने के लिए। यदि आपके पास कैलिब्रेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, मैं सब कुछ नियंत्रित करने के लिए एप्पल टीवी का उपयोग करूंगा और देखेंगे कि SDR सामग्री में यह कैसा दिखता है। मेरी राय में दोनों टीवी में बहुत संगत चित्र है, लेकिन आप मदद नहीं कर सकते। लेकिन नोटिस करते हैं कि Q60D में समग्र रूप से बहुत अधिक उज्ज्वल चित्र है। इसलिए यदि आपको यह टीवी मिलना है तो आप निश्चित रूप से चमक के रूप में चित्र की गुणवत्ता में अंतर देखेंगे। और वह चमक इस तरह के दृश्यों पर एक अंतर बनाने जा रही है जहां आपके पास बहुत सारी घास, बहुत सारे सफ़ेद दृश्य, बहुत सारी एक्शन है। इसलिए मैं अब तक जो देख रहा हूं, मुझे Q60D पर तस्वीर बेहतर पसंद आ रही है, अब भी टीवी और SDR के साथ। उस Q60D पर लाल को देखें। मुझे वास्तव में लगता है कि सैमसंग इस टीवी पर ड्राइंग बोर्ड पर वापस चला गया और उन्होंने वास्तव में सॉफ्टवेयर को अपडेट किया। अब बस उस पर रंगों को देखें। मेरा मतलब है इन दो टीवी के बीच क्या बड़ा अंतर है। अब पहले मुझे लगा कि ये एक ही पैनल थे क्योंकि स्पेसिफिकेशन एक ही थे, लेकिन Q60D में कुछ अलग है जो आपको Q60C पर नहीं मिलता है। हम अब HDR पर स्विच करने जा रहे हैं और सिर्फ यह देखने के लिए कि दोनों टीवी पर तस्वीरें कैसी दिखती हैं। न केवल यह कि Q60D तेज़ दिखता है, बल्कि इसमें बेहतर रंग प्रजनन भी है। यही कारण है कि जब आप मुझसे एक टीवी या दूसरा चुनने के लिए कहते हैं तो एकमात्र तरीका है कि मैं वास्तव में बता सकता हूं कि जब हम उन्हें कंधे से कंधे में रखते हैं हम सभी स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं, लेकिन देखना विश्वास है। अब लाइट बंद के साथ ध्यान रखें, इन टीवी की उच्च आला रेटिंग नहीं है। वास्तव में इस HDR के साथ मैं वास्तव में इसे इतना अच्छा नहीं बना सकता। सब कुछ काला लगता है, इसलिए ये HDR पे दिखाई देता है कि Q60C बहुत उज्ज्वल दिख रहा है और मैं इसमें Q60D पे देख सकता हूँ कि तुलना में बहुत अधिक टोन देख सकता हूँ। ये तुलसा की तरह है, दृश्य पर निर्भर करता है। Q60C अंधेरे दृश्यों में बेहतर दिखता है, लेकिन प्रकाश में Q60D बेहतर है। टीवी के ऊपर और नीचे काले बार इतने स्याही नहीं हैं। यदि यह आपके लिए समस्या है तो आपको सैमसंग के OLED में से एक के साथ जाना होगा। इससे पहले कि मैं आपको कुछ गेमिंग दिखाता हूं, मैं आपको यहां अपने कुछ डेमो दिखाना चाहता हूं और मैं कहता हूं कि दोनों टीवी वास्तव में अच्छे दिखते हैं, लेकिन आप निश्चित रूप से Q60D में अंतर देख सकते हैं। न केवल तस्वीर बहुत उज्ज्वल और अधिक विवरण है, बल्कि जब आप इन विभिन्न दृश्यों को देखते हैं तो आपको निश्चित रूप से बहुत अधिक छाया विवरण भी मिलेगा इन दोनों टीवी को कंधे से कंधे में देखते हुए। कमेंट में बताएं कि आप क्या सोचते हैं, आपको कौन सा टीवी पसंद है। लेकिन मैं आपको बताने के लिए यहाँ हूँ, यदि आपके पास पहले से ही एक Q60C है और आप इससे खुश हैं तो यह डेमो सिर्फ लोगों को बाजार पर नए मॉडल दिखाने के लिए है, ताकि आप देख सकें कि वहाँ क्या है और देखें कि क्या ये निर्माता सुधार कर रहे हैं। और मैं एक बड़ा फ़र्क बता सकता हूँ। इसलिए यदि आप सिर्फ सोच रहे हैं कि किस टीवी में बेहतर रंग है, तो यह स्पष्ट है कि Q60Di में अब टीवी और गेमिंग मोड दोनों हैं और उनके पास नीचे एक गेम बार है। अब मैं कहूँगा कि वे लगभग समान दिखते हैं, लेकिन उन्होंने नए पर इस सॉफ्टवेयर पर कुछ पुनर्व्यवस्था की है क्योंकि यह पता नहीं चला। और यदि आप मेनू में देखते हैं तो वे लगभग समान दिखते हैं, सिवाय Q60D में ये मिनी मैप ऑटो डिटेक्शन है और यह सुविधा मिनी मैप झूम का उपयोग करते समय मिनी मैप पर स्थान को स्वचालित रूप से पहचानने के लिए सेट की गई है। तो ये एक और विशेषता है कि Q60C पर Q60D अब तक मुझे सैमसंग और Q60D पसंद है।
अब आपको गेमिंग दिखाता हूं। दोनों टीवी पर एक पूर्ण समीक्षा की है। इसीलिए जैसा कि आप लोग पहले से ही जानते हैं, मैं पोर्टेबल डिवाइस पर वीडियो बनाना शुरू करने के लिए जस्टिन को चैनल पर लाने जा रहा हूं, ताकि हम चैनल में और जोड़ सकें। चलो, तो ये जस्टिन है और बादशाह है कि विषय हमारे लिए गेमिंग करने जा रहा है, क्योंकि मैं एक बड़ा गेमर नहीं हूँ एंड वह है। तो आइए देखते हैं कि कुछ गेमिंग पर है, हम कर लेंगे। अब मैं अभी गेमिंग पर जो देख रहा हूँ वह ये है कि Q60C में वास्तव में चमक और रंग प्रतिलिपि के रूप में थोड़ा बेहतर चित्र है। इसीलिए ये दोनों टीवी के बीच एक कठिन व्यापार है। इसलिए मुझे लगता है कि दोनों टीवी बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन फिर से जब गेमिंग की बात आती है तो मुझे लगता है कि Q60C बेहतर दिखता है। और आप यहाँ इस Q60D पर आकाश में देख सकते हैं, ये बहुत बेहतर दिखता है। इसके अलावा यदि आप कार को यहाँ देखते हैं तो इसमें Q60D की तुलना में बेहतर रंग संतृप्ति होगी। लेकिन मैं फिर से सोचता हूँ, यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या करेंगे। इसीलिए इस बिंदु पर मैं कहूँगा कि यदि आप गेमिंग करने जा रहे हैं तो आप निश्चित रूप से Q60C पर विचार करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप फिल्में देखने जा रहे हैं और रोज़मर्रा की सामग्री देखने जा रहे हैं तो Q60D एक बेहतर विकल्प हो सकता है। इसीलिए कंधे से कंधे में रखने और वास्तव में टीवी को देखने के बाद बात यह है कि रोज़मर्रा के टीवी खेल घटनाओं को देखते हैं, फिल्में देखते हैं। मुझे लगता है कि आप Q60D से अधिक खुश होंगे, या आपको पूरी कीमत का भुगतान करना पड़ सकता है, या आपको इस पर बिक्री मिल सकती है। अब जब गेमिंग की बात आती है तो मुझे Q60C पर रंग प्रजनन बेहतर पसंद है। इसलिए ये जो कुछ आता है वह गेमर्स को रोज़ाना देखना है, लेकिन ये अभी भी गेमिंग के लिए अच्छा है। अब दोनों टीवी में डुअल बैकलाइट्स हैं, उनके पास सारी सैमसंग तकनीक है, उनके पास वॉइस कमांड भी है। इसलिए यदि आप एक टीवी की तलाश में हैं तो आप अभी Q60CA बहुत सस्ता पा सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि आप इससे खुश होंगे, लेकिन बस अपने दिमाग के पीछे रखें कि यह एक दैनिक आधार पर बेहतर रंग होने जा रहा है। मैं टेक स्टीव हूँ, धन्यवाद। चैनल को सदस्यता दें और 2024 के अंत तक 200,000 ग्राहकों को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। छुट्टियाँ खुश हैं और मैं आपको अगले दिन पकड़ूंगा। शांति।